अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल की हमारी क्लास थी व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में कल की हमारी क्लास थी। मुकम्मल आपको डेफिनेशन समझाई गई, बताई गई कि प्राइस एक्शन कोर्स है क्या, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा, ये कितने परसेंट वर्क करता है एंड कौन कौन सी मार्केट में वर्क करता है। आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी कि ये जो मार्केट्स हैं ना, इन सब को एनालाइज करना एक ही तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। वो मेथड होते हैं, प्राइस सेक्शन हो गया, इसका जो एडवांस होता है उसको एसएमसी भी कहते हैं। एंड जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे आपकी जो नॉलेज है ना नेक्स्ट लेवल पे जाती जाएगी। तो प्राइस सेक्शन में आप जो कुछ सीखोगे आप हर मार्केट में अप्लाई कर सकोगे। एंड हर मार्केट में आप जो है ना एनालाइज कर सकोगे हर मार्केट को, चाहे वो कोइन हो, क्रिप्टो करेंसी या कोई भी मार्केट हो, वट। आज की हमारी जो क्लास है वो है टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के बारे में, कि जो मार्केट्स होते हैं इनके कितने ट्रेंड्स, इनमें कितने ट्रेंड्स होते हैं। मतलब जो मार्केट्स चल रही है, हमने जैसे उसका ग्राफ देखा है तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो टोटल कितने ट्रेंड्स होते हैं? टोटल 3 ट्रेंड्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। ट्रेंड्स की सिर्फ 3 किस्में हैं। नंबर 1 पे किस्म कौन सी है? नंबर 1 पे जो है उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। इसको सिंपल अगर मैं बोलूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ बाय का ट्रेंड। बाय का ट्रेंड मतलब मार्केट जो ऊपर की तरफ चल रही होती है। एंड इसके बाद सेकंड पे आता है डाउन ट्रेंड। इसको हम सेल का ट्रेंड भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड जो किस्म है इसकी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा उसको मैं ट्रेड करता हूँ, वो है साइड वेज ट्रेंड। ये टोटल 3 किस्में होती हैं। 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। अप ट्रेंड जिसको हम बाय का ट्रेंड भी बोल सकते हैं, डाउन ट्रेंड जिसको हम सेल का ट्रेंड भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड होती है साइड वेज ट्रेंड। आज की जो हमारी क्लास है वो एक ट्रेंड के बारे में होगी, अप ट्रेंड मतलब के बाय का ट्रेंड। बाय के ट्रेंड में कौन सी चीज़ें हमने देखनी होती हैं एंड कौन सी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी होती हैं बाय का ट्रेंड हमने फाइंड करने के लिए। तो सिर्फ आज बाय के ट्रेंड के बारे में बात होगी। कल की क्लास जो है ना वो डाउन के ट्रेंड के बारे में होगी। एंड जो थर्ड क्लास है परसों हमारी होगी साइड वेज ट्रेंड के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए इसके 3 हिस्से कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड में टोटल आपने जो अपने माइंड में चीज़ें रखनी हैं वो टोटल 4 चीज़ें हैं। इसके 4 रूल होते हैं। जब तक ये नहीं हो गए आप ट्रेंड उसको बाय का ट्रेंड नहीं बोल सकते। सबसे पहले मार्केट डीप में होगी, वहां से लो बना होगा, मतलब कि एक लो होगा मार्केट का। मार्केट पहले बाय से आई, बाई से आने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया होगा, देखे ना, ऐसे आई, ऐसे ये लो बन गया। अब यहाँ से मार्केट है बाय। इसमें कौन कौन से होते हैं? 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अप ट्रेंड में। सबसे पहले आपने जो पॉइंट फाइंड करना है उसका नाम आपने रख देना है लो।
सेकंड पॉइंट जो आपका होगा वो आपका होगा हाई। जो आपका थर्ड पॉइंट होगा जो उसको आप बोलेंगे हायर लो। हायर लो। एंड जो फोर्थ पॉइंट इसका होगा उसको आप बोलोगे हायर हायर हाई। टोटल ये 4 पॉइंट हैं। आपने चारों अपने माइंड में बिठा लेने हैं आपने अच्छे तरीके से। पहले लो बनेगा, उसके बाद हाई बनेगा, हायर लो बनेगा एंड हायर हाई बनेगा। अब ये कैसे बनेगा इसकी ड्राइंग करके मैं आपको दिखाता हूं इसमें। सबसे पहले मार्केट का ये डीप एरिया है, डाउन एरिया है। यहां से मार्केट गई बाय की तरफ। ये हमारा बन गया लो एंड ये बन गया हाई। इसके बाद मार्केट आई डाउन। ये हमारा बन गया हायर लो एंड इसके बाद बन गया ऊपर हायर हाई। इसको इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे लो बन गया, ये हमारा हाई बन गया, ये हमारा फिर हायर लो बन गया और ये हमारा हायर हाई बन गया। इस हाई को भी ब्रेक करके एक अगेन न्यू एक हाई बन गया है। यहाँ पे इसको हायर हाई बोलेंगे। अगेन समझे, मार्केट आई ऊपर की तरफ, ये हमारा लो पॉइंट था और ये हमारा हाई पॉइंट था। इसने फिर अगेन एक छोटा लो बनाया जो कि इस लो को ब्रेक नहीं किया था। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। लो बना, हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। ठीक हो गया। मार्केट आती है ऐसे, लो बनाती है, लो बनाने के बाद हाई बनाती है, फिर हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है। 4 पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं ये वाले। ठीक हो गया। ये हमारा हो गया बाय का ट्रेंड। मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ चलती जाती है, लेकिन यहाँ पे लो है। अगर ये लो अगर ऊपर गई है मार्केट, यहाँ से इस लो को इसने ब्रेक कर दिया है तो हमारा ये वाला लो वैलिड नहीं होगा। ये वाला फिर लो होगा। मार्केट ने बाय जाना है, उसके बाद सेल इतना आना है कि इस लो को इसने ब्रेक नहीं करना। इसके बाद फिर ऊपर चले जाना है, इसको ब्रेक कर देना है। लो बनेगा, फिर हाई बनेगा, फिर हायर लो बनेगा, फिर हायर हाई बनेगा। अगेन फिर हायर लो बनेगा, फिर हायर हाई बनेगा, फिर लो बने हायर लो बनेगा, फिर हायर हाई बनेगा। इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी मार्केट। ये होता है हमारा अप ट्रेंड, मतलब के बाय का ट्रेंड। जब आपको ये 4 पॉइंट मिल जाते हैं तो आपके पास कंफर्मेशन हो जाती है कि आपके पास अब बाय का ट्रेंड है। एंड इसको अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में देखने के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इन 4 पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। ये 4 पॉइंट आपके माइंड में भी बैठ गए होंगे। एंड उसके बाद जो है ना, आपको इस चीज़ का भी पता चल गया होगा। अब यही जो चीज़ है, लो बना, हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना। ये चीज़ अब मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में क्या ये चीज़ें मार्केट में भी हैं, असल में मार्केट में भी हैं या नहीं हैं, या वैसे ही हमें पढ़ाई जा रही। वैसे तो कुछ भी नहीं होता, अगर आपको पढ़ाई जा रही है तो उनका एक मकसद है। चलें मार्केट में हम देखते हैं। शाबाश, उधर ही लो। चलो चलो चलो, शाबाश।
ट्रेडिंग व्यू डॉट टैरिफ डॉट कॉम, यहाँ पे हम मार्केट ओपन करते हैं एंड बाय का ट्रेंड ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे बाय का ट्रेंड। सामने ही हमारे मार्केट में ये चीज़ पड़ी हुई है। अब ये वाला जो है हमारा लो पॉइंट हो गया। यहाँ से अब हमने टूल देखने हैं जो आपको फर्स्ट क्लास में प्राइस एक्शन वाली क्लास में आपको दिखाए गए हैं एंड आपको बताया गया है इनका इस्तेमाल कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ से हम पैथ का यूज़ करेंगे। ये हमारा बन गया लो, ये बन गया हमारा हाई, फिर ये हमारा बन गया हायर लो, फिर ये हमारा बन गया हायर हाई, फिर ये बन गया हमारा हायर लो, फिर ये बन गया हमारा हायर हाई। मतलब कि मार्केट इस टाइम बाय ट्रेंड में है। एंड इसके बाद देखें जब ये 4 पॉइंट हमें मिल गए हैं, इसके बाद देखें कितनी ज़्यादा मार्केट बाय में गई है। एंड ये मैंने 24 आवर का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। ये 24 घंटे मतलब पूरा एक दिन। पूरे एक दिन में ये एक कैंडल बनती है सिर्फ। अगर आपने बेसिक की क्लासेस ली हुई हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि ये जो एक कैंडल बनी हुई है, इसको मैं जूम जूम इन करता हूँ ज़रा। ये जो एक कैंडल बनी, कोई लगा लें, चले ये लगा लेते हैं। ये जो कैंडल एक बनी है ये 24 घंटे में बनी है। ये अप डाउन यहाँ पे वर्क करती रही है, वर्क करती रही है। एंड 24 घंटे पूरे होने के बाद इसने नेक्स्ट कैंडल शुरू की है। यानी जो 24 आवर का ये टाइम फ्रेम है। इसके बाद अगेन फिर देखते हैं लो बना, फिर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। ये होता है हमारा अप ट्रेंड। देखें जो चीज़ मैं उधर स्टडी करवाई है आपको, ये जो चीज़ें मैंने आपको सारी बताई हैं, ये पॉइंट्स आपको बताए, ये मार्केट में अप्लाई हुए या नहीं हुए। अब ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि स्टडी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी लर्निंग नहीं है आप लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप लोग कुछ इसमें हमेशा लॉस ही करोगे, क्योंकि आपके पास लर्निंग नहीं है। जब आपके पास लर्निंग होगी, आपको ट्रेंड्स का पता होगा, आपको बाकी की तमाम स्टडी होगी जो आपके आगे आने वाली क्लासेस हैं वो सब आपको पता होगा, तो आप क्यों लॉस करोगे। चलें इस चीज़ को ज़रा किसी और जगह पे भी फाइंड करते हैं। प्रीवियस मार्केट में ज़रा देख लेते हैं। टाइम फ्रेम भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से आप करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बूम लिखूँगा, बूम ऐसे सर्च नहीं हो रहा, तो आप इधर से स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं। यहाँ से पता नहीं अपडेट आने के बाद वेबसाइट को अपडेट किया डाइव ने, उसके बाद ये सर्च नहीं हो रहा। रात को रीसेट कर लेते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखें, मार्केट में सेम वही चीज़ अगेन पड़ी हुई है। ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट बना, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये देखें मार्केट में ये चीज़ें अगेन बनी हैं। अगर अगेन इनको देखा जाए तो इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को फिर यहाँ यहाँ पे इसने भी ब्रेक, बस यहाँ तक आ गई है, तो हमारे पास अब ये लो है। जब तक मार्केट दूसरे पॉइंट को नहीं कर देती ब्रेक, तब तक हमारे पास पहले वाला पॉइंट वैलिड होता है। अब यहाँ देखें, अगेन समझें ज़रा इस चीज़ को। ये हमारे पास लो पॉइंट बना, ये हमारे पास हाई पॉइंट बना, ये हायर का लो बना, इस हाई का लो बना, इस वाले हाई का ये लो बना। अब ये हायर हाई बना। इस हाई का भी जब हाई बन गया तो इसको बोल देंगे हायर हाई। फिर एक लो बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई बना। एंड यहाँ पे हायर हाई इसलिए बना क्योंकि इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। एंड हायर लो क्यों बना,
क्योंकि इसने यहाँ पे लो बनाया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, वरना ये अगर ये इसको कर देता ब्रेक एंड मार्केट ऐसे चलती कि यहाँ से हाई बना, हाई के बाद यहाँ पे अगेन वापस आ जाती, इस पॉइंट को ब्रेक कर देती, तो ये लोअर लो हो जाता, क्योंकि इस लो का भी ये लो बन गया है। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं इसमें। उम्मीद है कि आपको बाय का ट्रेंड सही से समझ आ गया होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, इसमें कौन से इसके रूल्स हैं एंड किस तरह इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल होगा हमारा सेल का ट्रेंड, उसमें आपको सिखाएंगे डाउन ट्रेंड, सेल का ट्रेंड, वो आपको सिखाएंगे कि वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।